हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स की। वीड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कितने टाइप से क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख के वीड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। आइए जानते हैं डिटेल में। वीड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, अब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, हैबिटेट के बेसिस पे, ऑरिजिन के बेसिस पे, एसोसिएशन, लाइफ साइकिल, सॉइल पीएच, नेचर ऑफ स्टेम। कुछ स्पेशल क्लासिफिकेशन किया गया है, कुछ स्पेशल बातों को ध्यान में रख के कुछ अच्छी अलग बातें हैं, स्पेसिफिक बातें उनको ध्यान में रख कर क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें से कुछ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग या एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आउट ऑफ 250 लाख प्लांट स्पीसीज, वीड्स कंसिडर्ड अबाउट 250 स्पीसीज। जो 2.5 लाख पेड़ पौधों की जो वनस्पतियां हैं उसमें से लगभग 250 जो स्पीसीज हैं वो वीड्स की हैं। जो एग्रीकल्चर में और नॉन एग्रीकल्चर सिस्टम में मेजर, जो हमारे एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बेस्ड ऑन लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन मतलब लाइफ कितने समय की उनकी लाइफ है, मतलब सीड की जर्मिनेशन से लेकर के उनके डेथ तक के टाइम वो कितना ले रहा है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है वीड्स को। एनुअल वीड्स, बाइनियल वीड्स और पेरेनियल वीड्स। एनुअल वीड्स, वीड्स दैट लिव ओनली फॉर अ सीजन और अ ईयर एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन दैट सीजन और ईयर आर कॉल्ड एज एनुअल वीड्स। ऐसी वीड्स जो या तो एक पर्टिकुलर सीजन में, खरीफ सीजन में हो रही हैं तो खरीफ सीजन में ही ग्रो करें और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लें, मतलब सीड्स का फॉर्मेशन कर दें, या फिर पूरे साल भर में कर दें, एक साल के अंदर कर दें, एक साल में उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाए। ये जो होते हैं स्मॉल हर्ब्स होते हैं, साल रूट्स एंड वीक स्टेम, ये कुछ करेक्टर्स हैं एनुअल वीड्स के। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो मॉनसून एनुअल, जो मॉनसून सीजन में, कॉमेलिया बेंगेलेंसिस। विंटर की बात करें तो चिनोपोडियम एल्बम, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, कॉमेलिया बेंगेलेंसिस, चिनोपोडियम एल्बम, जिसको बतुआ भी बोलते हैं। बाइएनल की बात करेंगे तो इट कंप्लीट्स द वेजिटेटिव ग्रोथ इन द फर्स्ट सीजन, फ्लावर्स एंड सेट्स सीड्स इन द सक्सीडिंग सीजन एंड देन डाइज। ये एक सीजन में तो इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, मतलब स्टेम ग्रो करेगा, इनका लेंथ हाइट में इनकी ग्रोथ होगी, स्टेम्स का डेवलपमेंट होगा। वेजिटेटिव डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो इनके प्लांट पार्ट्स डेवलप करे। उसके बाद फिर नेक्स्ट सीजन में ये रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट करेंगे, मतलब फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। ये आता है रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के अंदर। इनकी बात करें एग्जाम्पल, ये मेनली जो है नॉन क्रॉप एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे खेती नहीं होती है, क्योंकि ये 2 सीजन के वीड्स हैं। अगर खेत में होंगे तुम्हारी खरीफ सीजन में आपने धान बोया, धान काटा, तो कटाई के बाद ये नष्ट कर दिए जाएंगे फार्मर के द्वारा, लेकिन इनको एक और सीजन चाहिए अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए जनरली नॉन क्रॉप्ड एरिया में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो डेकस कैरोटा और एल्टरनेथीरा इकाइनेटा। बात करें पेरेनियल्स की तो पेरेनियल्स ऐसी वीड स्पीसीज होती हैं जो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा रहती है ऑलमोस्ट, मतलब इनके बारे में कोई लिमिटेड नहीं है, मिनिमम 2 साल है इनकी लाइफ स्पेन, उसके बाद ये 8-10 साल तक का भी हो सकता है। ये बहुत सारे एडवर्स सर्कमस्टांसिस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। इनका प्रोपगेशन केवल सीड्स के थ्रू ना होकर के अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट से होता है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू, रूट के थ्रू, राइजोम के थ्रू, ट्यूबर के थ्रू। और इसीलिए इनको जो इनका प्रोपगेशन हो रहा है उसके बेसिस पे
फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया इनका सिंपल पेरेनियल्स, बल्बियस पेरेनियल्स, कॉर्म पेरेनियल्स और क्रीपिंग पेरेनियल्स में। सिंपल पेरेनियल्स जो केवल सीड्स के थ्रू जिनका प्रोपगेशन होता है। एग्जाम्पल सॉन्सस आर्वेंसिस। बल्बस पेरेनियल जिनके अंदर एक मॉडिफाइड स्टेम होती है जिस पे स्केल्स होती हैं और इनका रिप्रोडक्शन जो है मेनली बल्ब्स और सीड्स के थ्रू होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एलियम स्पीसीज कि जो भी वीड्स हैं वो बल्बस पेरेनियल के अंतर्गत आती हैं। बात करेंगे कॉर्म पेरेनियल की। प्लांट दैट possess a modified shoot and fleshy stem and reproduce through corm and seeds। ये जो प्लांट होते हैं इनके अंदर जो शूट है इनका पार्ट जो है वो मॉडिफाइड रहता है और ये रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू कॉर्म एंड सीड्स। फॉर एग्जांपल की बात करें तो टाइमोथी, फ्लियम प्रेटेंस। ये आप अपने जो ऊपर एग्जांपल्स पढ़े उनके डायग्राम हैं, इमेजेस हैं उनकी फील्ड में कैसे दिखते हैं। बात करेंगे क्रीपिंग पेरेनियल्स की। तो जो रिप्रोडक्शन जिनका रिप्रोडक्शन सीड्स के साथ तो होता ही है, साथ ही साथ में राइजोम से हो, स्टोलोन से हो, रूट से हो और ट्यूबर से हो। राइजोम से जिनके अंदर अंडरग्राउंड सिस्टम होता है ऐसे प्लांट्स जैसे सरगम हेल्पेंसी। स्टोलोन से हो जिनके अंदर हॉरिजेंटल क्रीपिंग स्टेम अबव द ग्राउंड। साइनोडॉन डेक्टिलॉन, दूब ग्रास जो होती है आप देखते हैं उसमें क्या होता है हॉरिजेंटल क्रीपिंग स्टेम होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं सरगम हेल्पेंस एंड साइनोडॉन डेक्टिलॉन के। रूट्स के थ्रू जिनके इनलार्ज रूट सिस्टम होता है जिसपे न्यूमरस बर्ड्स होते हैं इनके थ्रू कॉन्वलस आर्वेंसिस। आप देखते हैं जब इस कॉन्वलस आर्वेंसिस के पौधे को उखाड़ते हैं तो एक गांठ टाइप का आपको दिखता है, होता है कि उस गांठ के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब नया प्लांट इमर्ज होता है, वहाँ से कई सारे प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। ऑरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं हम वीड्स को। अभी हमने पढ़ा लाइफ स्पैन के बेसिस पे, अगला क्लासिफिकेशन इनका पढ़ना है हमें ऑरिजिन के बेसिस पे। ऑरिजिन कहाँ से, मतलब उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये कहाँ पे इनका सबसे पहले पाए गए, या ऑरिजिन का मतलब कहाँ पे नॉर्मली पाए जाते हैं, उत्पत्ति कहाँ पे इनकी हुई। इंडिजिनियस वीड्स, ऑल द नेटिव वीड्स ऑफ द कंट्री आर कमिंग। जितने भी अपने इंडिया के अंदर है ना, जो भी वीड इंडिया के अंदर पाई जाएगी उनको बोलेंगे नेटिव वीड। एग्जाम्पल की बात करें तो एकाइल्फा इंडिका, एबिटुलान इंडिकम। इंट्रोड्यूस और एक्सोटिक वीड्स, ऐसे वीड्स जो बाहर की कंट्रीज से हमारी कंट्रीज में आए। कैसे आए, सीड लेके आए हम, वहाँ से सीड के थ्रू आए। सीड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, तो हम जो बाहर की कंट्रीज से सीड लेके आए, उस सीड को हमने ग्रो किया, वो सीड में मिक्स होके क्या आई, वीड्स की भी सीड्स आई और वो हमारे यहाँ कल्टीवेशन में आ गई। एक बार कल्टीवेशन में आ गई तो हमें पता है कि वीड्स की सीड्स की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, डिस्पर्सल बहुत ही तेज़ी से होता है, एडवर्स सर्कमस्टांसेस सर्वाइव कर लेते हैं, वो काफ़ी सालों तक उनके जो है सीड जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता है, फील्ड में ऐसे ही पड़ा रहता है एज इट इज़। जब भी उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो ग्रो आउट कर जाता है। ये देखिए पार्थिनम हिस्टेरोफोरस, ये एक एक्जोटिक वीड है जो बाहर कंट्री से हमारे यहाँ लाई गई है। कांग्रेस वीड भी बोलते हैं इसको, पार्थिनियम को। ये भी कई बार पूछा जाता है कि कांग्रेस वीड, एमसीक्यू क्वेश्चंस में कांग्रेस वीड को और किस नाम से जाना जाता है या पार्थिनियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो कांग्रेस वीड के नाम से पार्थिनियम को जाना जाता है। अब बात करेंगे हम कॉटिलिडन के नंबर के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो ये तो आपने पढ़ रखा ना, मोनोकॉट डाइकॉट, काफ़ी जनरल बात है, ये साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा ये चीज़। 9th-10th के क्लासेस में भी पढ़ाया गया है, 9th-10th के सिलेबस तक में भी है ये, बाकी आप C.Tech में पढ़ के ऑलरेडी आए हुए हैं। ये मोनोकॉट हैं तो कुछ उसके एग्जांपल हैं जैसे इकाइनोक्लोआ कोलोना। डाइकॉट्स की बात करें तो क्रोटेलेरिया वेरिकोसा,
सॉइल पीएच के बेसिस पे भी वीड्स को क्लासिफाई किया गया। एसिडोफाइल्स, बेसिफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स, ऐसे वीड्स जो एसिडिक सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं या एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं उनको हम एसिडोफाइल बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें ग्रोमेक्स, एसिटोसिला। बेसोफाइल ऐसे जो सलाइन और एल्कलाइन सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं या इन्हीं सॉइल्स में ग्रो करते हैं मेनली। एग्जाम्पल की बात करें तो टेरेक्सम स्पीसीज। न्यूट्रोफाइल्स जो न्यूट्रल सॉइल्स पे ग्रो करते हैं, एकाइल्फा इंडिका। बात करें मॉर्फोलॉजी की, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। देखिए 2-3 क्लासिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी, लाइफ स्पैन। बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मतलब दिखते कैसे प्लांट्स को देख करके, आप वीड को देख करके क्लासिफाई कर सकते हो। उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर जो आपको विजिबल हैं, जो आप देख करके पहचान सकते हो कि हाँ ये पर्टिकुलर वीड देख करके क्लासिफाई किया गया है। जैसे ग्रास, सेजेस और ब्रॉड लीव्ड। इसमें ग्रास जो भी पोएसी फैमिली की है, मेनली ग्रासेस के अंदर जो वीड्स आती हैं वो पोएसी फैमिली की होती हैं, जिनमें एक लॉन्ग नैरो स्पाइनी लीव्स होती हैं। मतलब लंबे, नैरो का मतलब आपको पता है, स्पाइनी हो सकता है उन पर कांटे हों, ये कांटानुमा आकृति ये फॉर्म करती हैं इस नैरो होने की वजह से। एग्जाम्पल इकाइनोक्लोवा कोलोनम, साइनोडॉन, डेक्टेलॉन। साइंटिफिक नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ 4-5 खरीफ वीड हैं, 4-5 रबी वीड्स हैं, कुछ 4-5 ग्रासेस के एग्जाम्पल, 4-5 सेजेस के, ये आने बहुत ज़रूरी है। जनरल नेम उनका और साइंटिफिक नेम अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है। और ये बातें अगर आप लिखते हैं तो आपको, अगर अपने आंसर में साइंटिफिक नेम वगैरह लिखते हैं जनरल कॉमन नेम के साथ में, तो ये चीज़ें आपको अच्छे मार्क्स दिलाती हैं। बात करेंगे सेजेस की, तो मेनली जो है जो भी वीड्स इसमें सेजेस के अंदर आती हैं वो साइपरेसी फैमिली की होती हैं। ग्रासेस, पोएसी, सेजेस, साइपरेसी। इनमें क्या होता है, जो लीव्स होती हैं, जो बेस पे वो मॉडिफाइड स्टेम, उनमें मॉडिफाइड स्टेम होते हैं। ट्यूबर्स भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ऐसी कंपल्सरी नहीं है कि ट्यूबर्स होंगे, लेकिन जो है ये लीव्स जो होती हैं ये बेस की, उनमें मॉडिफाइड स्टेम होता है। एग्जाम्पल करते हैं साइप्रस रोटोंडस, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। ब्रॉड लीव्ड वीड्स की बात करें तो दिस इज द मेजर ग्रुप ऑफ वीड एज ऑल अदर फैमिली वीड्स कम अंडर दिस एक्सेप्ट दैट इज डिस्कस्ड। मतलब साइपरेसी और पोएसी फैमिली के वीड्स को छोड़ करके बाकी सारी जितनी भी फैमिलीज हैं वीड की, वो सारे के सारे ब्रॉड लीव्ड वीड्स में आते हैं। सारे के सारे डाइकॉट वीड जितने भी हैं, जैसे साइप्रस रोटोंडस, जैसे कि डिग्रारवेंसिस, जो भी डाइकॉट वीड्स हैं वो सब ब्रॉड लीव्ड वीड्स में आती हैं। ये आप देख रहे हैं साइप्रस रोटोंडस में बात करते हैं, इनके जड़ में देख रहे हैं ये गांठ टाइप का होता है, इससे भी इनका प्रोपेगेशन होता है। सीड्स के थ्रू तो होता ही है। बेस्ड ऑन स्पेसिफिटी, मैंने बात की थी ना, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। तो स्पेसिफिटी के बेसिस पे हमने किस किस पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, तो पॉइजनस वीड, पैरासिटिक वीड, एक्वेटिक वीड। सबसे पहले बात करेंगे पॉइजनस वीड्स की। जैसे कि नाम से ही आ रहा है पॉइजनस वीड, मतलब कुछ ना कुछ ये जहरीला केमिकल सेक्रेट करेंगी, तब इनको हम पॉइजनस वीड बोल रहे हैं। द पॉइजनस वीड काज एलिमेंट ऑन लाइवस्टॉक रिजल्टिंग इन डेथ एंड काज ग्रेट लॉस। द वीड्स आर हार्वेस्टेड अलॉन्ग विद फॉडर और ग्रेस एंड फेड टू कैटल और वाइल ग्रेजिंग द कैटल कंज्यूम दिस पॉइजनस प्लांट। होता क्या है कि या तो ये हम जो हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें फॉडर की उसमें मिल जाते हैं, और या फिर जानवर चर रहे होते हैं तो वो गलती से इन वीड्स को की ग्रेजिंग कर लेते हैं और उनकी डेथ भी हो सकती है या उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एग्जाम्पल कौन सा है, धतूरा। ये जो है पॉइजनस वीड्स हैं। धतूरा नशा का काम करती है। द बेरीज ऑफ वाइटेनिया सोमनीफेरा एंड सीड्स ऑफ एरबस प्रिकाटोरियस। अब बात करेंगे हम पैरासिटिक वीड्स की। तो हमें पता है, पहले से ही नॉलेज में हमारी है, पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो किसी और पे फीड करते हैं, किसी और लिविंग बीइंग पे अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। वो तो हो गए हेटेरोटॉपिक में। हेटेरोटॉपिक के अंदर क्लासिफिकेशन होता है पैरासिटिक का, मतलब वो उसकी बॉडी पे डिपेंड रहता है, एक्सटर्नली एक्सटर्नली
या इंटरनली फीड करते हैं। पैरासाइट वीड्स आर आइदर टोटल हो सकते हैं, पार्शियल हो सकते हैं। द वीड दैट डिपेंड कंप्लीटली ऑन द होस्ट प्लांट आर टर्म्ड एज टोटल पैरासाइट्स, वाइल द वीड्स जो पार्शियली डिपेंड करते हैं उनको हम बोलते हैं पार्शियल। तो हमने देखा यहाँ पे कुछ जो है पैरासाइट जो टोटली रूट पे डिपेंड करेंगे तो उनको हम रूट पैरासाइट बोल देंगे, अगर स्टेम पे करेंगे तो स्टेम पैरासाइट। तो यहाँ से बहुत कई बार क्वेश्चन आया है ये, अगर वीट से क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछ जाता है। टोटल स्टेम पैरासाइट है, आपको ऑप्शंस में दे देंगे, उसमें से बोलेंगे इसमें से टोटल स्टेम पैरासाइट कौन है, सेमी या पार्शियल स्टेम पैरासाइट कौन सा है, टोटल स्टेम पैरासाइट कौन है। तो ये यहाँ पे ये नाम है, इनको याद कर लीजिए, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। टोटल रूट पैरासाइट और बैंकी सेरनुआ जो कि टोबैको के क्रॉप में लगता है। पार्शियल रूट पैरासाइट स्ट्राइगा, ल्यूटिया, सुगरकेन और सरगम में। ये डायग्राम आप देख सकते हैं इनका। टोटल स्टेम पैरासाइट कुस्कुटा चाइनेंसिस जो कि ल्यूसर्ने और ओनियन के अंदर पाया जाता है। पार्शियल स्टेम पैरासाइट लोरेंथस लॉन्गिफ्लोरस, मैंगो और कुछ अदर ट्रीज पे, मेनली मैंगो पे, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे एक्वेटिक वीड्स की। अनवांटेड प्लांट विच ग्रो इन वाटर एंड कंप्लीट एट लीस्ट ए पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल इन वाटर आर कॉल्ड एज एक्वेटिक वीड्स। ऐसे अनवांटेड प्लांट जो वाटर के अंदर ग्रो आउट कर जाते हैं और कम से कम एक अपनी लाइफ साइकिल उसके अंदर कंप्लीट करते हैं तो उनको बोलेंगे हम एक्वेटिक वीड्स। इनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है सबमर्स्ड, इमर्स्ड, मार्जिनल एंड फ्लोटिंग वीड्स में। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सबमर्स्ड वीड्स की। These weeds are mostly vascular plants that produce all or most of their vegetative growth beneath the water surface। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल के टाइम बोल सकते हैं हम, वो वाटर की जो लेयर है टॉपमोस्ट लेयर उससे नीचे ही होता है, पानी के अंदर इनके जो है मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल, मतलब लाइफ साइकिल के ज़्यादातर जो प्रोसेस हैं, ज़्यादा टाइम मान लीजिए अगर इनकी लाइफ साइकिल 1 साल की है तो पता चलता है कि 8, 9, 10 महीने ये जो है वाटर के नीचे ही रहे, सरफेस पे नहीं है। हैविंग ट्रू रूट्स होती हैं, स्टेम्स और लीव्स। एग्जाम्पल की बात करें तो उट्रिकुलेरिया स्टेलरिस है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इमर्स्ड वीड्स, these plants are rooted in the bottom mud with aerial stem and leaves at or above the water। इनका क्या रूट तो पानी के नीचे होता है, सरफेस से अटैच रहता है, लेकिन ये स्टेम जो है इनकी एरियल होती है, हवा में लहराती रहती है। और हो सकता है कि इनके लीव्स बाहर भी हो सकते हैं सरफेस से, या सरफेस के अंदर भी हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। जो लीव्स होते हैं ब्रॉड होते हैं, कुछ में ग्रास के जैसे होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कमल सबसे अच्छा इनका एग्जाम्पल है। फ्लोटिंग वीड्स, these weeds have leaves that float on the water surface either singly or in cluster। इन जो वीड हैं इनकी लीव्स जो है सरफेस पे रहती हैं और ये ग्रुप में या सिंगली पानी के बहाव के साथ में बहती रहती हैं। सच वीड्स आर फ्री फ्लोटिंग एंड सम रूटेड एट द मड बॉटम एंड द लीव्स राइज एंड फॉल एज द वाटर लेवल इंक्रीज डिग्री। पानी के लेवल पे डिपेंड करता है, पानी का बढ़ेगा तो ये ऊपर आ जाएंगे, पानी का लेवल घटेगा तो जितने मतलब लेवल रहेगा उतने पे रहते हैं रूट्स इनके लीव्स। रूट इनकी फिक्स हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। और एक और क्लासिफिकेशन सीजन के बेसिस पे करते हैं, खरीफ सीजन, रबी सीजन। खरीफ सीजन जो खरीफ क्रॉप्स के अंदर पाए जाते हैं वीड्स, उनको वीड्स खरीफ वीड्स। जो रबी क्रॉप्स में पाए जाते हैं रबी वीड्स, या रबी सीजन में जो क्रॉप ग्रो करते हैं रबी सीजन वीड्स बोलते हैं उन्हें। खरीफ सीजन वीड्स की बात करें तो एमारैंथस वेटिस जंगली चौराई के नाम से जानते हैं। यूफॉर्बिया, थाइमिलोया, साइप्रस रोटेंडस, डिगवेरा आर्वेंसिस। रबी वीड्स की बात करें तो एनागेलिस आर्वेंसिस, आर्जीमोना मैक्सिकाना,
कॉन्वोल्वुलस अर्वेंसिस, चिनोपोडियम एल्बम, कुस्कुटा रेफ्लेक्सा। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन जो इस टॉपिक से सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वीट, खरीफ वीट्स, ये क्वेश्चन पेपर आए हुए क्वेश्चन हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आता है। सीधे सीधे पूछ लेंगे क्लासिफिकेशन बताइए, डिटेल में बताइए, मेजर टाइप्स बताइए। ये आप देख रहे हैं इंडियन तोड़ के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अंदर टाइप के अंदर से उठा लेते हैं, या पर्टिकुलर आपसे पूछ ले रहे हैं, नॉन पैरासिटिक पूछ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आज दिवाली है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।